हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस में। हम आप सभी बच्चों को करा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स सब्जेक्ट सीजी बोर्ड एग्जाम 2021 की तैयारी। हमारा टारगेट है बोर्ड एग्जाम 2021 और एक और वीडियो एक नए चैप्टर के साथ आज लेकर आया हूं आप सभी बच्चों से। ये क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आप सभी बच्चों से। सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे 1000 सब्सक्राइबर जो चैनल में थे वो कंप्लीट हो चुके हैं और भी जो नए नए बच्चे हैं वो हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़ रहे हैं। उनके कमेंट्स आ रहे हैं, सभी बच्चे बता रहे हैं कि उनको क्या पढ़ना है, उनको कौन से टॉपिक्स और चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी से बात करके। और मैं एक बार फिर से आप सभी बच्चों से अपील करना चाहता हूं कि जो जो मेरा वीडियो देख रहे हैं बेटा अधिक से अधिक शेयर करें। जितने आपके फ्रेंड्स हैं, स्कूल के फ्रेंड्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, उन सभी को बताएं हमारे चैनल के बारे में और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सभी को बोले कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल क्लास 12th जो परीक्षा में आने वाले हैं वो मैं सारे के सारे क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन आप सभी बच्चों के लिए लेकर आ रहा हूं। और साथ ही साथ बहुत ही जल्द जैसे ही इस बार क्लास 11th के एग्जाम होंगे हम क्लास 12th के भी नए सिरे से चैप्टर नंबर 1 से क्लासेस टॉपिक वाइज स्टार्ट कर देंगे, चैप्टर वाइज स्टार्ट कर देंगे। इसलिए मैं आप सभी बच्चों को बोलना चाहता हूं कि अपने जूनियर्स को भी जो अभी क्लास 11th में हैं, एग्जाम दिलाने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर क्लास 12th में जाएंगे, उनको भी हमारे चैनल के बारे में आप बताएं और बोलें कि सब्सक्राइब करने के लिए। हम शुरू से उनको क्लास 12th की तैयारी कराएंगे। तो आज पहले तो हम अभी आपकी बात करते हैं बच्चों। क्लास 12 मेरे को लग रहा है तैयारी शुरू हो गई है आप सभी की और अच्छे से चल रही होगी। अब हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं सारे टॉपिक्स से और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे हैं जो मार्क्स वाइज हैं, जो आपका पैटर्न बोलता है, जो आपका एग्जाम पैटर्न है उसी पर रिलेटेड। जैसे जैसे आपका एग्जाम पैटर्न है बेटा उसी के हिसाब से मैं क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं और आपको बताते जा रहा हूं कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आना है या कितने मार्क्स के क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आएंगे, ये सारी चीजें और विथ सॉल्यूशन। क्योंकि मैं केवल क्वेश्चन बताना नहीं चाहता, मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा कि कैसे आप एग्जाम में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज एक बार और अभी जो मोस्ट कमेंट आए, जो सबसे ज्यादा कमेंट आए, अधिकांश बच्चों ने बोला सर हमको चाहिए चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर नंबर 9 है बेटा किरण प्रकाश की और ये जो चैप्टर नंबर 9 है वो हिस्सा है यूनिट 6 प्रकाश की ऑप्टिक्स का। तो सबसे पहले मैं यूनिट 6 की बात करूं तो ये जो यूनिट 6 है, ठीक है, प्रकाश की, वहां दो चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाश की, चैप्टर नंबर 10 तरंग प्रकाश की। इन दोनों चैप्टर को बनाकर मिलाकर एक यूनिट बनाया गया है प्रकाश की ऑप्टिक्स। और यहां से 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। 3 मार्क्स के भी आते हैं, 2 मार्क्स की भी आते हैं, 1 मार्क्स की भी आते हैं और सबसे जो ज्यादा स्कोरिंग है 14 मार्क्स के क्वेश्चन सीजी बोर्ड एग्जाम में, ये जो हमारा यूनिट नंबर क्या है बेटा 6 है प्रकाश की, वहीं से आते हैं। तो आज थोड़ा सा मैं अब जो बड़े नंबर के क्वेश्चन है 5 मार्क्स का मैं पहले बताऊंगा, फिर 3, फिर उसके बाद लगातार वीडियोस। अब एक बार जब हमने ये चैनल ये जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर दिया तो हम रुकेंगे नहीं। हम सारे के सारे पहले 5 के, फिर 3 के, फिर 2 के, फिर लास्ट में 1 के, इस यूनिट से यूनिट नंबर 6 प्रकाश की से आपको सारे के सारे क्वेश्चन लगातार वीडियोस से बताते रहेंगे। आपको पूरी की पूरी तैयारी कराएंगे इस चैप्टर का। तो चलिए आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स का भी 2-3 वीडियो आएगा, कम से कम 3 से 4 वीडियो की मैं कोशिश कर रहा हूं बनाने के, कम कम क्वेश्चंस लेकर। तो आज मेरा पहला वीडियो है, यहां मैंने लिख दिया बेटा कोने में पार्ट 1। हमारा यूनिट है प्रकाश की ऑप्टिक्स, चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाश की। और आज मैं 5 अंक का जो महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं वो है बेटा गोली पृष्ठों पर अपवर्तन सूत्र। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है एग्जाम में। ये क्वेश्चन आता है सिद्ध करने के लिए। क्या प्रश्न आता है देख लीजिए भाई, सिद्ध कीजिए कि μ2 माइनस μ1 अपॉन r इक्वल μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u। बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, अधिकांशतः बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो आज की हमारी शुरुआत, इस क्लास की शुरुआत यहीं से। और मैं सभी बच्चों से एक बार फिर से यही बात बोलना चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द बेटा चैनल को क्या करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितने भी हो सकते हैं कमेंट्स करें। आपको कौन से टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो रही है, कहां आपको दिक्कत हो रही, क्या क्या टॉपिक्स और आपको चाहिए। ओके, तो चलिए आज का क्लास
रेडी हो जाएंगे सभी? पेन कॉपी ले लीजिएगा। जैसे जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूं आप भी वैसी वैसी अभ्यास करते जाइए। फिजिक्स का मूल मंत्र अभ्यास। जो बच्चा अभ्यास करेगा, प्रैक्टिस करेगा, वो जरूर सफल होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले आज का क्वेश्चन मैंने आप सभी बच्चों को बता दिया है। क्या करना है हमको? एक गोली पृष्ठ है, ठीक है, एक क्या है बोलता है, गोली पृष्ठ है। अब ये गोली पृष्ठ दो प्रकार का हो सकता है, ये अवतल भी हो सकता है और उत्तल भी हो सकता है। ठीक है, गोली पृष्ठ अवतल भी हो सकता है, उत्तल। अवतल उत्तल मालूम है? अवतल जो धसा हुआ पृष्ठ रहता है वो अवतल, दबा हुआ बोल सकते हैं या धसा हुआ रहता है जिसका पृष्ठ वो अवतल, और जो उभरा हुआ रहता है, उभार लिए हुआ रहता है, वो कैसा होता है बेटा? उत्तल। ये किसी गोले को काट कर ही बनाए जाते हैं। जिस तरफ धसा हुआ वो अवतल और जिस तरफ उभरा हुआ वो उत्तल। तो आज हम जो अपवर्तन सूत्र देखेंगे गोली पृष्ठ पर वो दोनों के लिए देखेंगे, अवतल के लिए भी देखेंगे और उत्तल के लिए भी देखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले आज का जो हमारा डायग्राम है वो हम देखते हैं बेटा, कैसे हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डायग्राम की बात करते हैं, चित्र की। और कौन सा मैं सबसे पहले आपको सॉल्व करवाऊं? आज हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे बेटा कौन से पृष्ठ के लिए? चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज अवतल। कौन से पृष्ठ के लिए हम स्टार्ट करेंगे? अवतल पृष्ठ के लिए। ओके, हम अवतल पृष्ठ के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले हम डायग्राम की बात करते हैं बेटा। चलिए हम एक डायग्राम बनाएंगे। हमको चाहिए एक अवतल पृष्ठ। ठीक है, ये मैंने एक अवतल पृष्ठ बना दिया। ठीक है, देखते जाएंगे बहुत ध्यान से। मैं नाम देता हूं बेटा एक्स वाई। ये क्या होता है? ये बेटा ये है मुख्य अक्ष। इसको क्या बोलते हैं हम? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष होता है। और मुख्य अक्ष इस अवतल पृष्ठ को जो मध्य बिंदु पर काटा वो उसका क्या होता है बेटा? ध्रुव होता है। पी को बोला जाता है ध्रुव, पोल। ठीक है, ये अब सबसे पहले यहां हम मुख्य अक्ष पर बिंदु आकार की वस्तु रखेंगे बेटा ओ से एक आपतित किरण निकलेगी। ओ से कैसी किरण निकलती है? आपतित किरण निकलती है बेटा। ठीक है, ये आपतित किरण, आपतन बिंदु को हम नाम दे देते हैं एम। आपतन बिंदु को क्या नाम दे देंगे हम? एम। ठीक है, अब यहां मैं वक्रता केंद्र लूंगा। आपको मालूम होना चाहिए कि अवतल पृष्ठ का जो वक्रता केंद्र होता है सी, वो कौन सी ओर होता है? पृष्ठ के बाईं ओर होता है। ये वक्रता केंद्र सी, और सी से मैं अभिलंब खींचूंगा। ठीक है, सी से क्या खींचूंगा बेटा मैं? अभिलंब। ये अभिलंब को हम नाम दे देते हैं बेटा सीएल। अभिलंब को क्या नाम दे दिया हमने? सीएल। ये आपतित किरण। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे आप माध्यम पर। ये माध्यम हमारा पहला माध्यम, माध्यम एक क्या चीज है? ये वायु। माध्यम एक क्या होता है? वायु। और दूसरा माध्यम बेटा ये कांच का बना हुआ है, तो माध्यम दो ये क्या चीज है हमारे पास में? कांच। ठीक है, ये क्या चीज है बेटा? कांच है। तो प्रकाश की जो किरण होती है, जो आपतित किरण है, वो वायु से जाती है कहां? कांच पर, मतलब विरल से जा रही है सघन। तो ये जो किरण है अभिलंब की ओर झुकते हुए आगे बढ़ जाएगी। इसको हम नाम दे देते हैं एम एन। और यहां देखो ये कौन बेटा? आपतित किरण, अभिलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण। अपवर्तित किरण, अभिलंब के मध्य बना कोण अपवर्तन कोण। डायग्राम्स फिजिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए हमने क्या क्या चीजें बताई आपको। एक्स वाई एक अवतल पृष्ठ है। ठीक है, एक्स पी वाई नाम दे सकते हैं। इसको द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? द्वारक बोलते हैं। अब मुख्य अक्ष हमने खींच दिया, यहां मुख्य अक्ष खींच दिया बेटा। जो वक्रता केंद्र ध्रुव को मिलाने वाली रेखा है वो मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र पी, ध्रुव सी। मुख्य अक्ष पर बिंदु आकार की वस्तु रखी है ओ से प्रकाश की किरण आपतित हुई कहां? एम पर। ओ एम आपतित किरण बन गया। फिर अपवर्तित हुई विरल से सघन में, तो एम एन दिशा में अपवर्तित हो गई। आपतित किरण अभिलंब के मध्य आपतन कोण, अपवर्तित किरण अभिलंब के मध्य अपवर्तन कोण। ओके, आगे फिर यहां मैं एक काम करता हूं बेटा, किसको? इमेज बनता कैसे है, प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, ये चीज। प्रतिबिंब बनता है बेटा जो प्रकाश किरण निकलती है ऑब्जेक्ट से, वहीं से हमको प्रतिबिंब मिलता है। तो एक प्रकाश किरण जो है वो सीधे निकल जाती ध्रुव से होते हुए, ये मुख्य अक्ष के समांतर चली गई।
ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण गई बेटा O से M, दोनों तो मिल नहीं रहे हैं, तो दोनों को मिलाने के लिए हम क्या करते हैं, जो अपवर्तित किरण है बेटा उसको पीछे की ओर खींचेंगे। ये अपवर्तित किरण को किधर खींचते हैं हम, पीछे की ओर खींचते हैं। जिस बिंदु पर मिलेगा वहां इमेज बनेगा I, जिस बिंदु पर मिलेगा वहां इमेज क्या बनेगा बेटा हमारे पास में I इमेज बनेगा। और ये देखिए ये R है, तो ये वाला कोण भी क्या होगा बेटा R होगा। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण। कैसा कोण बेटा, शीर्षा, दोनों के शीर्ष एक ही है तो ये शीर्षाभिमुख कोण बनता है R। ये हमारा डायग्राम हो गया कंप्लीट। इतना डायग्राम प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी में बना बना के देखिए, जरूर आपसे डायग्राम बनेगा। और डायग्राम बनते ही थोड़ा सा वर्णन करना होता है चित्र का। जो जो चीजें आप देखते हैं वही अपने शब्दों में लिख लीजिए 2-4 लाइन। अब इस प्रश्न का, ठीक है, जो उत्तर है डायग्राम बनाने के बाद में सबसे पहले काम क्या करना है वो बताता हूं बेटा। यहां आप सबसे पहला जो काम है वो करेंगे, कुछ कोण है हमारे पास, उन कोणों को लिख लेंगे जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा डायग्राम में। कौन कौन से कोण, सबसे पहले हमने आपतन कोण देखा। आपतन कोण क्या था, CMO। यहां हम लिखते हैं बेटा, सबसे पहले हमने कौन सा कोण देखा, हमने आपतन कोण। आपतन कोण कोण CMO = I। फिर हमने देखा अपवर्तन कोण। कौन सा कोण देखा हमने, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण कौन सा कोण था, ये देखे हमने बेटा NML कोण, NML। और साथ ही साथ शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर हुए तो CMI या IMC कोण, IMC = R। ये दोनों के दोनों हमको अपवर्तन कोण मिले। अब इसके बाद 3 कोण आप मानना। पहला कोण अल्फा, यहां से देखो O पर बना कोण अल्फा, I पर बना कोण बीटा और C पर बना कोण को क्या मानेंगे बेटा आप, थीटा। तीनों कोण मान लेना और इसको आप लिख सकते हैं यहाँ माना। कौन कौन सा कोण मान रहे हैं, MOP कोण, MOP = अल्फा कोण, MIP = बीटा, ठीक है। और तीसरा कोण MCI कोण, MCI = थीटा। तो पहला चीज होता है आपका कोणों के बारे में लिखना। एक बार फिर से देख लीजिए, आपतन कोण CMO, ठीक है, अपवर्तन कोण NML, और यहां से देखें तो CMI या IMC, कैसा भी नाम दे सकते हैं। 3 कोण हमने माना बेटा यहां। पहला कोण अल्फा जो O पर बन रहा है, I पर बीटा और C पर थीटा, तीनों कोण हमने यहां मान लिया। अब इस प्रश्न को हल करने की हम शुरुआत करते हैं। चलिए यहां देखो, हल करने की शुरुआत करेंगे बेटा तो कहां से करेंगे, सबसे पहले आप जब इस प्रश्न को हल करने की शुरुआत करना तो करना बेटा स्नेल के नियम से। कौन सा नियम लगाएंगे, स्नेल का नियम। तो स्नेल के नियम से हम शुरुआत करते हैं। तो स्नेल का नियम आप सभी को मालूम है, पढ़ चुके हैं आपने। म्यू = होता है बेटा साइन I अपॉन साइन R। म्यू = साइन I अपॉन साइन R। यहां बोला जाता है कि जो साइन I और साइन R का मान है वो बहुत ही कम होता है, तो हम साइन I को बेटा, साइन I को सिमिलर ले लेते हैं I के, और जो साइन R है उसको हम सिमिलर ले लेते हैं किसके, R के। आप एक लाइन लिख लेना कि I और R या साइन I और साइन R के मान बहुत ही कम होते हैं, इसलिए साइन I को हम I और साइन R को R के सिमिलर ले लेते हैं। तो देखो कैसे बनता है, ये हमारा फार्मूला म्यू = ये हो जाता है बेटा हमारे पास में I अपॉन R, और यहां से हमको मिलता है I = म्यू R, समीकरण नंबर 1। ये आपकी शुरुआत होगी। कहां से करेंगे, स्नेल के नियम से। अरे बहुत ही आसान चीज है, ध्यान से देखते जाएंगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, 5 नंबर मिलना है भाई, तो थोड़ा सा तो मेहनत है ही। आपको 5 नंबर चाहिए, थोड़े से मेहनत करने हैं। तो स्नेल के नियम से म्यू = साइन I अपॉन साइन R। साइन I और साइन I का मान बहुत ही कम होता है, तो हमने साइन I को I ले लिया, साइन R को R ले लिया। म्यू = I अपॉन R, I = म्यू R, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब हमको I और R का मान चाहिए, तो हम इसके लिए 2 त्रिभुज लेते हैं बेटा। कौन कौन से 2 त्रिभुज, और इन त्रिभुजों में हम लगाते हैं बहिष्कोण प्रमेय। तो देखेंगे सबसे पहला त्रिभुज होता है बेटा CMO। कौन सा त्रिभुज होता है, CMO। तो देखो CMO का जो CO भुजा है वो P तक बढ़ाया गया है, तो ये बहिष्कोण क्या बन रहा है यहाँ, अल्फा। ये अल्फा बहिष्कोण, और अंतःकोण
मालूम होगा आपको बहिष्कोण प्रमेय क्या बोलता है बेटा, अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ा दी जाए तो बढ़ाए गए भुजा पर जो कोण बनता है उसे बहिष्कोण कहते हैं, और बहिष्कोण जो रहता है वो सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर है। तो अल्फा अगर बहिष्कोण है तो इसके अंतःकोण ये थीटा, और इधर से बेटा ये कोण, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कोण, तो ये कोण कितना है, आई है, आपतन कोण। तो अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, कौन सा त्रिभुज है हमारे पास, त्रिभुज CMO, त्रिभुज CMO, त्रिभुज CMO में कौन सा प्रमेय, यहां लिख देंगे आप बहिष्कोण जो हमारे पास में प्रमेय है, बहिष्कोण प्रमेय से, ठीक है, क्या लिखेंगे बेटा, बहिष्कोण प्रमेय से। तो बहिष्कोण प्रमेय से यहां हमको क्या दिखाई दे रहा है कि कोण जो अल्फा है वो बराबर है थीटा प्लस कोण आई के। हमको चाहिए क्या, हमको आई चाहिए, तो आई इज इक्वल टू, देखिए थीटा उधर चला जाएगा बेटा, तो अल्फा माइनस क्या हो जाएगा, थीटा, सबसे पहला चीज ये। अब वैसे ही एक और त्रिभुज देखेंगे बेटा आप, अब त्रिभुज देखेंगे CMI या IMC, त्रिभुज CMI लिख लेते हैं, चलिए आई में, ठीक उसी प्रकार ना, यहां देखो, यहां थीटा और आर, यहां भुजा जो बढ़ाई गई है CI भुजा, इधर आई से O तक बढ़ाई गई है, तो यहां बहिष्कोण कौन सा बनेगा, बीटा। याद रख सकते हैं, पहले बहिष्कोण अल्फा फिर दूसरा बहिष्कोण बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू, यहां देखिए बीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस आर, तो आर इज इक्वल टू बेटा बीटा माइनस थीटा, क्या हो जाएगा हमारे पास में, आर इज इक्वल टू यहां हो जाएगा बेटा बीटा माइनस थीटा, ठीक है, ये थीटा प्लस आर इज इक्वल टू बीटा, ठीक है, तो आर इज इक्वल टू हो गया हमारे पास में थीटा माइनस बीटा, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास में, बीटा माइनस थीटा, ये बन गया। ओके, अब आगे बढ़ेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 1 में मान रख दिए। अब समीकरण नंबर 1 में मान रखेंगे बेटा तो क्या आएगा, देखो हमारे पास आई के जगह में हम यहां रखेंगे अल्फा माइनस थीटा, आई के जगह में क्या रखेंगे बेटा हम, अल्फा माइनस थीटा, और ये म्यू को म्यू ही रहने देना, अल्फा माइनस थीटा को ब्रैकेट में रख लेते हैं, और आर के जगह रखेंगे बेटा हम बीटा माइनस थीटा, क्या रख देंगे बेटा हम, बीटा माइनस थीटा रख देंगे, ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा समीकरण नंबर 2, ठीक है, हम पहुंच गए कहां, हमारे समीकरण नंबर 2 में। अब इसके बाद में आप सिंपल सा एक काम करना बेटा, यहां m से, ठीक है, ये जो m है वहां से जो मुख्य अक्ष है वहां एक अभिलंब डाल देना, m डैश, कौन सा अभिलंब डालेंगे बेटा, यहां से हम m डैश, हम एक अभिलंब डाल देते हैं मुख्य अक्ष से, ठीक है, यहां से मैं एक अभिलंब डाल दिया, ठीक है, मुख्य अक्ष पर m डैश। तो हम कोणों का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं बेटा, हम यहां सबसे पहले tan अल्फा निकालेंगे, और ये जो tan अल्फा होता है वो अल्फा के सिमिलर होता है, क्योंकि कोण बहुत ही कम होता है, कोण कैसा होता है बेटा, बहुत ही छोटा होता है, तो tan अल्फा को हम अल्फा के सिमिलर ले लेते हैं, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार हो जाएगा, लंब की जगह में हमको मिलेगा बेटा m डैश, ये लंब मिलेगा, आधार क्या मिलेगा, OM डैश, ये, और फिर देखो m डैश और ये p, m डैश और p, ऐसा मान के चला जाता है कि m डैश p बहुत ही पास हैं, तो इसको हम एक समान मान के चलते हैं कि एक ही बिंदु पर है, क्योंकि ये जो अभी क्या होता है, जो अवतल पृष्ठ होता है उसका अभिदृश्यक बहुत ही छोटा होता है, तो mm डैश की जगह मैं क्या ले लूंगा बेटा, po ले लूंगा, ठीक है, OM डैश की जगह, सॉरी OM डैश की जगह po ले लूंगा, तो ये m डैश अपॉन पीओ, इधर से देख लेना ये m डैश ओ और पीओ आपस में बराबर होगा, ठीक है, तो OM डैश की जगह हमने पीओ ले लिया, tan अल्फा। वैसे ही हम फिर निकालेंगे बेटा tan बीटा, यहाँ बीटा वाले कौन से, अब हमारे पास फिर से एक बार tan बीटा सिमिलर हो जाएगा बेटा किसके, बीटा के, और लंब होगा हमारे पास mm डैश, लंब क्या होगा mm डैश, और ये जो आधार है वो हम ले लेते हैं यहाँ m डैश i। अब m डैश और p को तो हमें एक मान के चल रहे हैं, तो pi हो जाएगा m डैश i के जगह, तो यहां मैं लिख लेता हूं बेटा mm डैश अपॉन pi, क्या हो जाएगा हमारे पास में pi। नेक्स्ट tan थीटा, ये भी हमारा सिमिलर होगा बेटा थीटा के, तो tan थीटा सिमिलर है थीटा के, tan थीटा सिमिलर है थीटा के, तो ये हमारे पास में आ जाएगा एंगल m डैश अपॉन, ठीक है, m डैश अपॉन m डैश
सी। क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास एम डैश सी। अब फिर से एम डैश अपॉन एम डैश सी की जगह क्या रख लेंगे आप, पी सी। ठीक है, ये आप रख लेना बेटा पी सी। तो ये तीनों के तीनों कोण के मान मिल गए हमको, टेन अल्फा, टेन बीटा और टेन थीटा, मतलब अल्फा बीटा थीटा। ठीक है, ये काम आप करना मत भूलिएगा। ये हो गया हमारे पास। वापस आते हैं बेटा हम समीकरण नंबर 2 में। हम समीकरण नंबर 2 में एक बार फिर से सभी मान रखेंगे। तो चलिए देखते हैं समीकरण 2 में। ठीक है, अल्फा बीटा व थीटा के मान रखने पर, अल्फा बीटा व थीटा के मान रखने पर। तो देखो समीकरण नंबर 2, अल्फा माइनस थीटा क्या है बेटा, अल्फा माइनस थीटा, अल्फा का मान है हमारे पास में ये एम डैश अपॉन पीओ माइनस थीटा, थीटा का मान है बेटा एम डैश अपॉन पीसी इज इक्वल टू है म्यू। फिर है बीटा, बीटा का मान है एम डैश अपॉन पी आई माइनस, फिर से है हमारे पास एक बार थीटा, तो थीटा का मान है एम डैश अपॉन पी सी। ये हमारे पास मान आ गया। ठीक है, अब एम डैश कॉमन निकालेंगे, कैंसल हो जाएगा बेटा। क्या बचेगा यहाँ हमारे पास 1 अपॉन पी ओ माइनस 1 अपॉन पी सी इज इक्वल टू म्यू 1 अपॉन पी आई माइनस 1 अपॉन पी सी। ये हमारे पास बच गया। ठीक है, ये हमारे पास बच गया। अब ये तीनों वैल्यूज आप डायग्राम से देखना। ये देखो P और O के बीच की दूरी, ये होती है बेटा वस्तु की दूरी। ठीक है, हाँ, वस्तु से दूरी U, I की दूरी, I पर प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है V, और C वक्रता केंद्र है तो वक्रता केंद्र, और P की दूरी क्या हो जाएगी बेटा, वक्रता त्रिज्या R हो जाएगी। तो यहां से हमको PO, U, PI, V और PC R मिला, और तीनों की तीनों बाई ओर है तो चिन्हों का प्रयोग करेंगे तो तीनों की तीनों माइनस आएंगे बेटा। यहां हम PO की जगह में 1 अपॉन PO की जगह में माइनस U लगाएंगे, 1 अपॉन PC की जगह में माइनस R लगाएंगे, और ये म्यू 1 अपॉन PI की जगह में लगाएंगे बेटा माइनस V, और वापस 1 अपॉन PC की जगह में लगाएंगे माइनस R। ठीक है, अब ये कुछ ऐसा हो गया, माइनस 1 अपॉन U माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन R, ये माइनस म्यू अपॉन वी माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, ये हो जाएगा म्यू अपॉन आर। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आ गया। पक्षांतर कीजिएगा माइनस म्यू अपॉन वी को इधर, तो माइनस का क्या हो जाएगा बेटा प्लस म्यू अपॉन वी, और ये माइनस है 1 अपॉन यू वाला, ये 1 अपॉन आर को उधर पक्षांतर कर देना, आर वाले टर्म को एक तरफ, ये 1 अपॉन आर हो जाएगा बेटा। और ये फार्मूला म्यू अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन यू, हम एलसीएम ले लेंगे आर को, ये हो जाएगा बेटा म्यू माइनस 1। तो यही होता है किसी गोलीय पृष्ठ पर, चाहे वो अवतल हो चाहे वो उत्तल हो, अपवर्तन के लिए सूत्र। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, म्यू माइनस 1 अपॉन आर। ये हमारा प्रश्न बन गया। तो पूरा प्रोसेस याद रखना। सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे डायग्राम बनाने का। डायग्राम बन जाएगा तो कौन कौन सा कोण बना, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, 3 कोण हम मानते हैं बेटा, O पर अल्फा, I पर बीटा और C पर थीटा। फिर स्नेल का नियम यूज करते हैं, म्यू इज इक्वल टू आई अपॉन आर, आई इज इक्वल टू म्यू आर, समीकरण नंबर 1। फिर बहिष्कोण प्रमेय से 2 त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज होता है CMO और दूसरा त्रिभुज होता है बेटा CMI। पहले CMO फिर CMI, ऐसे याद रखना, पहले O वाला फिर I वाला। ठीक है, एक से I एक से R, बहिष्कोण प्रमेय से I और R का मान मिल गया, समीकरण नंबर 1 में रख दिए। दूसरे में हमको कोण मिल जाते हैं। कोण के लिए आप क्या करना, M से मुख्य अक्ष पर लंब डालना M डैश। ठीक है, M डैश और P पास पास होते हैं बोलता है बेटा, यहां से tan अल्फा, tan बीटा, tan थीटा निकालना। कोणों के मान कम होने के कारण tan अल्फा को अल्फा के बराबर, tan बीटा को बीटा के बराबर, tan थीटा को थीटा के बराबर ले लेते हैं। ये हो गए तीनों के तीनों कोण बराबर। वापस रखना समीकरण नंबर 2 में अल्फा बीटा थीटा के मान, एम डैश कॉमन निकल कर कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन PO 1 अपॉन PC, म्यू 1 अपॉन PI माइनस 1 अपॉन PC। PO होता है वस्तु की दूरी U, PI होता है प्रतिबिंब की दूरी V, और PC होता है वक्रता त्रिज्या R। तीनों का मान रख दिए, हमारे पास फार्मूला आ गया। अब एक और महत्वपूर्ण बात, बहुत सारे जब एग्जाम होता है तो उसमें क्या पूछता है बेटा, म्यू2 म्यू1 के रूप में पूछता है। ठीक है, तो अगर यहां हम पहले माध्यम को बेटा, ये जो हमारे पास पहला माध्यम है, इस पहले माध्यम को अगर हम म्यू1 और दूसरे माध्यम को क्या ले लें म्यू2, यहां आप एक लाइन लिख लेना,
पहला माध्यम μ1 दूसरा माध्यम μ2 हो तो क्या होता है, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक होता है बेटा 1 μ2। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है 1 μ2। हम इस पृष्ठ का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा बेटा μ2 माइनस μ2 अपॉन क्या हो जाएगा μ1। बात समझ में आ रही है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1 μ2 अपॉन μ1। तो ये म्यू के प्लेस में हम μ2 अपॉन μ1 रख देंगे तो क्या होगा देखिए, इसलिए ये μ2 अपॉन μ1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, म्यू के प्लेस में μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 अपॉन r। ये आ गया हमारे पास म्यू के प्लेस में μ2 अपॉन μ1 अपॉन μ1। अब इस पूरे का μ1 गुना कर देना, तो μ1 से गुना करूंगा तो ये μ2 अपॉन μ1 है, μ1 में 1 कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये बचेगा μ2 अपॉन v, क्या बचेगा μ2 अपॉन v माइनस ये हो जाएगा μ1 गुना हो गया μ1 अपॉन u इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा μ2 μ1 कैंसिल, 1 में करेंगे μ1 का गुना तो μ1 अपॉन r। ये कर सकते हैं आप। बस इतना करने के बाद एक लाइन लिख लेना, मान लेना पहले माध्यम का अपवर्तनांक μ1 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक μ2 है तो 1 μ2 होता है μ2 अपॉन μ1, तो हमने μ2 अपॉन μ1 म्यू के प्लेस में रख देना है बेटा, फिर पूरा जैसे ही रखेंगे उसके बाद वाले टर्म में μ1 का गुणा कर देना, ये आपका आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा सॉल्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से अच्छे से तैयार करना, और बहुत कम पूछता है। मैं बता रहा हूं कि अवतल के लिए बनाओ या उत्तल के लिए, हमेशा बोलता है गोल पृष्ठ के लिए। तो जो आपको अच्छा लगता है, अगर अवतल अच्छा लगता है तो अवतल, उत्तल अच्छा लगता है तो उत्तल। तो चलिए अब हम देखेंगे बेटा कौन से पृष्ठ के लिए, अब उत्तल पृष्ठ के लिए देखेंगे यही चीज, ठीक है। मैं यहां हेडिंग डाल देता हूं। हम देख रहे हैं कौन से पृष्ठ के लिए, उत्तल पृष्ठ के लिए। चलिए ब्लैक से डायग्राम बनाते हैं हम उत्तल पृष्ठ के लिए। कौन से पृष्ठ के लिए देखेंगे बेटा, अब हम उत्तल पृष्ठ के लिए देखेंगे, ठीक है। तो उत्तल पृष्ठ के लिए बनाने के लिए ये हमारा उत्तल पृष्ठ बन गया बेटा, ये हमारा उत्तल पृष्ठ बन गया। आप पृष्ठ को नाम दे देना, जो भी नाम देना चाहे आप दे देना। मैं XY ही ले रहा हूं बेटा। ये क्या हो जाएगा, ध्रुव P। ये क्या हो जाएगा, ध्रुव P। यहां मुख्य अक्ष पर बिंदु आकार की वस्तु O, ठीक है। ये आपतन बिंदु क्या हो जाएगा बेटा, M, ठीक है। आपतन बिंदु क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास में हो जाता है आपतन बिंदु। अब यहां अभिलंब, ये C और ये बेटा L, ये क्या हो गया हमारे पास में अभिलंब, और ये हमारा इमेज I। क्या बन गया बेटा हमारे पास में इमेज I। आप चाहते हैं तो इसको सीधे लकीर से भी दिखा सकते हैं, ये हमारा इमेज बन जाएगा I, ठीक है। ये तो यहाँ बेटा ये अभिलंब और आपतित किरण के मध्य आपतन कोण I, और ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य अपवर्तन कोण R। बहुत ही सरल है, और मुझे तो ये अवतल वाले से ठीक लगता है। डायग्राम वगैरह सब क्लियर होता है यहाँ, ठीक है। ये आपका डायग्राम XY एक उत्तल पृष्ठ है, उत्तल अपवर्तक पृष्ठ है, ठीक है। मुख्य अक्ष पर बिंदु आकार की वस्तु क्या रखी हुई थी बेटा, O से प्रकाश किरण निकली, कहाँ आपतित हुई, M पर, ठीक है। ये C से हमने अभिलंब CL बना दिया, ये अपवर्तित किरण कहाँ गई, M से कहाँ गई, I आ गई। मैंने जैसे पिछले बार बोला था बेटा, सेम वही काम, वही जो टेक्निक्स है यहाँ भी अपनाइए। जो जो चीजें आपको मालूम है उसको सबसे पहले आप लिख लीजिए। क्या क्या चीजें जानते हैं हम, सबसे पहले यहाँ हमको मालूम है बेटा, कौन सा कोण मालूम है हमको, आपतन कोण। तो आपतन कोण क्या है, यहाँ आपतन कोण है बेटा हमारे पास में OML, कोण OML इज इक्वल टू I, और दूसरा जो जानते हैं बेटा यहाँ कौन सा कोण जानते हैं हम, अपवर्तन कोण। तो यहाँ हमारे पास में जो अपवर्तन कोण है बेटा वो है CMI या IMC ले लेना। चलिए हम IMC ले लेते हैं। ये अपवर्तन कोण R हो गया हमारे पास। क्या हो गया बेटा, ये अपवर्तन कोण R। अब आगे हम बढ़ेंगे जब, तो देखो कैसे हम इसको सॉल्व कर देंगे। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी करेंगे बेटा। O पर हम सबसे पहला कोण क्या मानेंगे, अल्फा मानेंगे। फिर I पर दूसरा कोण क्या माना बेटा, बीटा, सेम। और C पर तीसरा कोण मानेंगे बीटा। तो यहाँ हम लिख देंगे माना कौन सा कोण, कोण MOP, कोण MOP
इजिकल टू हमने ले लिया अल्फा, कौन सा कोण, एम आई सी, कोण एम आई सी इजिकल टू हमने मान लिया बेटा बीटा। अब एक बार फिर से आपतन कोण क्या माने बेटा, ओ एम एल, ये आपतन कोण था ओ एम एल, आई हो गया, अपवर्तन कोण आई एम सी, ये आई एम सी, अपवर्तन कोण आर बन गया। फिर हमने 3 कोण मान लिया, एम ओ पी अल्फा, ओ पर बनने वाला कोण को अल्फा, आई पर बनने वाले को बीटा, और जो सी पर बना उसको थीटा। तो एम ओ पी अल्फा, एम आई सी बीटा और एम सी पी थीटा। स्टार्टिंग करते हैं फिर से एक बार स्नेल के नियम से, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई सिमिलर होता है आई के और साइन आर सिमिलर होता है आर के, तो म्यू इक्वल टू आई अपॉन आर, और आई इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, म्यू आर। ये हमारा समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 मिल चुका है हमको, समीकरण 1 में मिला बेटा आई इक्वल टू म्यू आर। अब फिर से एक बार देखिए, हमको आई और आर के मान चाहिए, तो हम यहां फिर से 2 त्रिभुज लेकर चलेंगे बेटा। कौन से 2 त्रिभुज लेकर चलेंगे, डायग्राम में आप ध्यान से देखते जाएंगे। हम 2 त्रिभुज लेकर चलते हैं। सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेकर चलेंगे, हम त्रिभुज लेकर चलेंगे बेटा ओ एम सी। कौन सा त्रिभुज लेकर चलेंगे बेटा, हम ओ एम सी। तो त्रिभुज ओ एम सी में कौन सा प्रमेय लगाएंगे हम, बहिष्कोण प्रमेय। कौन सा प्रमेय बोलता है बेटा, बहिष्कोण प्रमेय से। कौन से प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से, ठीक है। तो बहिष्कोण प्रमेय हम लगा देंगे OMC में। तो बहिष्कोण प्रमेय क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ कोण I का मान मिल जाएगा बेटा। बहिष्कोण बढ़ाए हुए भुजा पर जो कोण है, यहाँ क्या चीज है हमारे पास में, I है। तो I इजिकल टू हमको मिलेगा अल्फा प्लस थीटा। क्या मिल जाएगा, I इजिकल टू अल्फा प्लस थीटा। वैसे जो दूसरा त्रिभुज है बेटा, वो हम लेंगे, कौन सा त्रिभुज लेंगे हम, CIMC त्रिभुज। सेम त्रिभुज लेते हैं यहाँ भी IMC में, ठीक है, बहिष्कोण प्रमेय से। यहाँ बेटा यहाँ देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ जो बहिष्कोण मिल रहा है वो थीटा है, बढ़ाए गए भुजा पर जो कोण मिल रहा है वो थीटा है, और थीटा इजिकल टू हमारे पास आ जाता है बेटा आर प्लस बीटा। तो यहाँ से जब आप आर का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा बेटा थीटा माइनस बीटा। क्या हो जाएगा, थीटा माइनस बीटा। एक बार फिर से हमारे पास आई व आर के मान आ गए। हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में आई व आर के मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। कहाँ रखने पर बेटा, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। आई व आर के मान आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, बहुत ही आसान चीज है ये। आई का मान क्या हो गया बेटा, फिर से अल्फा प्लस थीटा, और आर का मान, ठीक है, आई तो म्यू आर का मान हो गया हमारे पास थीटा माइनस बीटा। क्या हो गया बेटा, थीटा माइनस बीटा। इसको आप मान लेंगे समीकरण नंबर 2। पिछले प्रश्न की भांति ही चल रहे हैं। अब फिर से हमको निकालना होगा अल्फा बीटा और थीटा के मान। तो उसके लिए हमने किया यहाँ काम, एम से लम डाल दिया बेटा मुख्य अक्ष पर, एम डेस, एम से क्या कर दिया हमने, लम डाल दिया, एम डेस। अब फिर से एक बार फिर से हम तीनों कोण निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले यहाँ अब क्या देखते हैं बेटा, टेन अल्फा। टेन अल्फा को हम सिमिलर मान के चलेंगे, किसके, अल्फा के। किसके सिमिलर मान के चलते हैं, अल्फा के। तो टेन अल्फा लंब बटा आधार से, ये देखो ये अल्फा के सामने लंब क्या दिखाई दे रहा है हमारे हमको यहाँ, एम डेस, और जो आधार है बेटा वो है एम डेस ओ। क्या है आधार, एम डेस ओ। हम मान के चलते कि एम डेस और पी बहुत ही पास पास है, ये दोनों बहुत पास पास होते हैं द्वारक छोटा होने के कारण से, तो हम एक ही बिंदु मान के चलते हैं। तो एम डेस की जगह मैं लिख लूंगा बेटा पी, तो ये हो जाएगा एम डेस अपॉन पी ओ। क्या हो जाएगा ये दूरी, एम डेस अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, पी ओ हो जाएगा। आगे फिर से अब हम देखेंगे बेटा किसका मान, टेन बीटा। टेन बीटा को हम सिमिलर ले लेते हैं, किसके, बीटा के। अब बीटा के सिमिलर लेने पर, टेन बीटा को जैसे ही हम बीटा के क्या ले लेंगे बेटा, सिमिलर ले लेंगे, तो बीटा के सिमिलर लेने पर ये हो जाता है बेटा एम डेस। अब बीटा से देखो डिस्टेंस, एम डेस आई, फिर से उसी तरीके से चेंज करेंगे, एम डेस की जगह क्या आ जाएगा, पी, ये आ जाएगा आई, पी आई। और अब लेंगे हम टेन थीटा। टेन थीटा ये भी सिमिलर हो जाएगा बेटा किसके, थीटा के। टेन थीटा सिमिलर हो जाएगा थीटा के। फिर से एक बार लंब एम डेस और आधार एम डेस सी, तो ये एम डेस और ये हो गया बेटा पी सी। ये क्या हो गया, पी सी। तीनों का तीनों जो कोण का मान है अल्फा बीटा थीटा के, कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 2 में अल्फा बीटा व थीटा के मान, ठीक है, रखने पर तीनों के मान रख देते हैं। देखो क्या होगा, अल्फा का मान एम डेस अपॉन पीओ प्लस थीटा। थीटा हो गया बेटा
एम एम डैश प्लस पी सी, ओके, इक्वल म्यू। फिर से एक बार बेटा थीटा, थीटा क्या चीज़ है हमारे पास देख लीजिए, थीटा है एम एम डैश अपॉन पी सी माइनस बीटा, बीटा क्या है हमारे पास एम एम डैश अपॉन पी आई। ये एम डैश बाहर निकालेंगे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन पी ओ प्लस 1 अपॉन पी सी इज इक्वल टू म्यू 1 अपॉन पी सी माइनस 1 अपॉन पी आई। क्या बच गया हमारे पास 1 अपॉन पी आई। तीनों की वैल्यूज एक बार फिर से देखेंगे, पी से ओ के बीच की दूरी ये वस्तु की दूरी यू बाईं ओर है, सी की दूरी वक्रता त्रिज्या आर दाईं ओर है, प्रतिबिंब की दूरी वी ये भी किधर है दाईं ओर है। जो दूरियां बाईं ओर होती है वो माइनस, जो दाईं ओर होती है वो प्लस, तो यू का मान जो पीओ है वो माइनस हो जाएगा, आर वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव हो जाएगा और प्रतिबिंब की दूरी भी क्या हो जाएगा बेटा पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम तीनों मान एक बार फिर से रखते हैं, देखो कैसे हो जाएगा। ये 1 अपॉन पीओ 1 अपॉन पीओ 1 अपॉन माइनस यू, ये क्या हो जाएगा बेटा 1 अपॉन माइनस यू प्लस 1 अपॉन पी सी 1 अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू, ये हो जाएगा 1 अपॉन पी सी 1 अपॉन आर, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन पी आई 1 अपॉन वी, ये है बेटा माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन आर, ये हो जाएगा हमारे पास म्यू अपॉन आर माइनस म्यू अपॉन वी। एक काम करना, म्यू अपॉन वी वाले को इधर ले आना, तो ये हो जाएगा बेटा म्यू अपॉन वी माइनस का प्लस हो गया, ये माइनस ही रहा 1 अपॉन यू, 1 अपॉन आर को उधर ले जाएंगे, म्यू अपॉन आर माइनस हो गया बेटा 1 अपॉन आर। तो ये फार्मूला हमारा बन गया बेटा, तैयार हो गया म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, यहाँ आर आप एलसीएम ले लेना, ये हो जाएगा म्यू माइनस 1। ये हो गया लेंस पर अपवर्तन सूत्र। और मैंने तरीका आपको बताया था सेम वही करना बेटा फिर से एक बार, जबकि ले लेना 1 म्यू 2 इज इक्वल टू होता है म्यू 2 माइनस म्यू 1, यहाँ रीजन लिख लेना, माना कि पहले माध्यम का अपवर्तनांक म्यू 1 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक म्यू 2 है, तो 1 म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1, तो ये हमारे पास म्यू इज इक्वल टू क्या रखेंगे आप म्यू 2 अपॉन म्यू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू की जगह बेटा फिर से एक बार म्यू 2 अपॉन म्यू 1 माइनस 1 अपॉन आर, म्यू 1 का गुना कर देना दोनों पक्षों में, तो ये म्यू 2 अपॉन म्यू 1 वाला म्यू 1 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन वी बचेगा माइनस ये हो जाएगा बेटा म्यू 1 अपॉन यू इक्वल म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर, ये आपका बन गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, ठीक है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, 2 टॉपिक्स लेकर आए आपके लिए, अवतल के लिए उत्तल के लिए, जो आपको अच्छा लगता है वो आप तैयार कर सकते हैं, और मैं प्रेफरेंस दूंगा बेटा उत्तल पृष्ठ के लिए, आप अच्छे से तैयार करेंगे, ये प्रश्न आपको ज्यादा आसान जाएगा। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आप सभी के बीच में आएंगे। थैंक यू।